बहुत समय पहले की बात है। चांदनी नाम की एक लड़की अपने पति संजय और अपनी सास कोकिला और नंद शिवानी के साथ रहा करती थी। चांदनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से चांदनी की सास उसको पसंद नहीं करती और वो चांदनी से घर का सारा काम कराती थी, साथ ही उसे खूब पीटा भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिवानी अपनी माँ से कहती है, आपको तो टीवी देखने की पड़ी है। आपको पता भी है आपके बिना घर में क्या चल रहा है। क्या हुआ बेटी, तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताने के लिए चली आई। संजय भैया आपके हाथों से निकल चुके हैं अब। अरे बेटी शिवानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? संजय मेरे हाथों से निकल गया है? तुम्हें पता है ना कि वो मेरा सौतेला बेटा है और वो बस मेरे ही इशारे पर नाचता है। बस माँ, आपको शायद ये नहीं पता कि आज संजय भैया चांदनी भाभी के लिए एक नया सोने का हार लेकर आए हैं। हमारे लिए तो कभी भी 10 रुपए का सामान लेकर नहीं आए और उस चांदनी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? बेटी अब हम क्या करेंगे? माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा। फिर देखना मैं किस तरह से उस चांदनी को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हूँ। शिवानी की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोकिला बीमार होने का नाटक करती है और अपनी बहू चांदनी को जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई? बचाओ मुझे, जल्दी आ देख, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी भागते भागते चांदनी वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे माँ जी की बच्ची, देख रही है मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए दवाई लेकर आ। चांदनी तुरंत अपने कमरे से अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है, लेकिन चांदनी को नहीं पता था कि वो दवाई नहीं बल्कि एक जहर था जिसको शिवानी ने बदल दिया था। तभी वहाँ पर शिवानी अपने भाई के साथ पहुँच जाती है और कहती है, देखिए भैया, आज आप अपनी आँखों से देख लीजिए किस तरह ये भाभी की बच्ची माँ को दवाई की जगह जहर दे रही है ताकि माँ की मृत्यु हो जाए। अरे शिवानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैं माँ जी को जहर दे रही हूँ? नहीं नहीं, ये जहर नहीं, दवाई है जो मैं अपने कमरे से लाई हूँ, जिसे आपने ही वहाँ रखा था। देखिए ना भैया, ये भाभी कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है। अब मेरा नाम लगा रही है जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा हुआ मैं आपको यहाँ लेकर सही समय पर आ गई, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या बहू मुझे जहर खिला रही थी? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी अपनी ही बहू मुझे जहर देकर मारना चाहती है। ये सब क्या हो रहा है? बहू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये बोलकर कोकिला जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर संजय काफी गुस्सा हो जाता है। जी आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं माँ जी को नहीं मारना चाहती हूँ और ना ही मैंने उन्हें जहर दिया है। मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। संजय चांदनी की बातें नहीं सुनता और वो चांदनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और रोते रोते चांदनी जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पहुंचकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं घर जाऊंगी तो उन्हें सब कुछ बताऊंगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये सब कहकर चांदनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक चुड़ैल की थी। ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे आप कौन हो और आप इतनी डरावनी क्यों हो? प्लीज आप मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। नहीं लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? चुड़ैल की बातें सुनकर चांदनी उसको अपनी सारी बातें बता देती है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ ये सब बहुत बुरा हुआ है, पर कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको, मैं तुम्हें बादलों में जादुई सेब घर में भेजती हूँ। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और खाने के लिए बहुत सारा सामान मिलेगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। चुड़ैल ये बोलकर अपनी जादुई छड़ी से चांदनी को बादलों में जादुई सेब के घर पहुंचा देती है। चांदनी उस घर के अंदर आती है और घर के अंदर देखती है चांदनी कि वहाँ पर काफी ज्यादा सोना
और खाने के लिए खूब सारी चीजें रखी हुई थी। ये सब देखकर चांदनी काफी खुश हो जाती है और कहती है, हे भगवान, इतना सारा सोना! क्या ये सब सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? चांदनी वो सारा सोना लेकर वापस आ जाती है और अपने लिए एक बड़ा घर बनाती है। उस दिन के बाद से चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।